जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों मेरी एक नई बुक आप भी नायक हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिया गया है। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। साथियों, क्या किसी देश में यदि गृह युद्ध जैसी स्थिति है तो क्या उस देश का रोजगार या फिर वहां की अर्थव्यवस्था स्टेबल रहेगी या वो भी डिस्टेबलाइज हो जाएगी? साथियों, आजकल जो फ्रांस में हिंसा भड़की हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? साथियों, हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में कई बार जिक्र आता है कि जो दुर्ग के दरवाजे हैं वो अंदर से ही खुलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, जब कभी भी राजा महाराजा अपनी लड़ाई लड़ रहे होते थे, विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे होते थे, उस समय उनके ही विश्वास पात्रों में से कोई एक विश्वासघात करके दुर्ग का दरवाजा खोल देता था ताकि आक्रमणकारी उस देश पे आक्रमण कर सके। आजकल की जो परिस्थिति है, समय है, वो बदल चुका है और आजकल लड़ाई लड़ने के या किसी देश को डिस्टेबलाइज करने के तरीके अलग अलग हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों कि किसी देश को लिबरल बनाने की कोशिश की जाती है। वहां के जनता में लिबरल सेक्युलर नाम का चीजों को इतना भरा जाता है कि वो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर और लिबरल दिखने की कोशिश करने लगते हैं। और इस दरमियान उसके बाद में जब ये एजेंडा पूरा हो जाता है तो उस देश में अलग अलग जगह से घुसपैठ करवाए जाते हैं। चाहे तो वो घुसपैठ संवैधानिक होते हैं या फिर असंवैधानिक तरीके से, किसी भी तरीके से घुसपैठ करने के बाद में जब वहां चीजों को लगता है कि डिस्टेबलाइज करने की जरूरत है तो विदेशी ताकतें फिर वहां अपना खेल शुरू करती है। अब आपको और हमें यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि कोई भी देश, जैसे अगर मैं बात करूं अपने देश की, तो यहाँ जो लोग जन्मे हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो सेंटिमेंट है, वो इस देश के साथ जुड़ी होती है। लेकिन यदि कोई विदेश से हमारे देश में आता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो रहता है कि वो सरवाइव करें और उनका जो भावनात्मक लगाव हमारे देश से नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि विदेशियों के लिए, घुसपैठियों के लिए लोग अपने आप को सेक्युलर दिखने के लिए ऐसी चीजों को बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ये उनके आने वाले पीढ़ियों के लिए ही हार्मफुल होता है। आज फ्रांस की स्थिति क्या है? फ्रांस में जो रेडिकल लोग वहां अलग अलग देशों से पहुंच गए हैं और जब फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, और उस अर्थव्यवस्था में अब तो ऐसा भी लग रहा है कि फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है और वहां जो गृह युद्ध की स्थिति है, इसका जिम्मेदार क्या फ्रांस के लोग हैं या फिर फ्रांस की सरकार है जो इस तरीके का नीतियों का बनाया और वहां अलग अलग जगह से रेडिकल लोगों को पनाह देने की कोशिश किया। अब दोस्तों, मैं बात करता हूं इंडिया की। हमारे देश में मणिपुर में भी कई दिनों से हिंसा चल रही थी। इसमें हमें अगर दूर से देखते हैं तो लगता है कि दो या तीन ट्राइबल लोगों का आपसी मतभेद है, इसकी वजह से यहां पे हिंसा भड़क रही है। लेकिन क्या ये बात सही है? आपको सोचना चाहिए। हमारा जो मणिपुर राज्य है, वहां का जो बॉर्डर है म्यांमार से लगता है और पास में ही बांग्लादेश लगता है। तो क्या हमारे देश में भी इस तरीके का जो विदेशी ताकतें हैं वो इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए फंडिंग कर रही है, या फिर एक्चुअल में ये दो समुदायों का विवाद है जिसकी वजह से वहां इतनी हिंसा भड़की है? आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि हमें सेक्युलर जो बात है ना, इसको हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसको ध्यान में रख के सोचना पड़ेगा। और इसको ध्यान में रखने के बाद में ही आप कोई भी निष्कर्ष या किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए अच्छा होगा।
आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।